सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरा आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौक ऑफ कहते हैं, फॉरगिवनेस हम अपने आप को बंधनों से मुक्त करने के लिए करते हैं। फॉरगिवनेस सिर्फ एक बार कर देने से हमारा काम नहीं होता। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस हमको लगातार रोज करनी होगी। हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ध्यान रखते हुए करनी होगी। रोज सोने से पहले हमको अवेयरनेस लाकर, अगर हमने दिन में कोई मिस्टेक करी है तो उससे माफी मांगना, माफ करना और इस प्रक्रिया को निरंतर करते रहना हो। विथ फुल अवेयरनेस, जब हम किसी से बात करें, जब हम किसी से कोई व्यवहार करें, सोचें, तो हमको ये सारी चीजों पर ध्यान देना। आज हम जिस विकार को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह विकार है लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, आत्म मूल्य की कमी, स्वयं को मूल्यहीन समझने की भावना, अपने बारे में लगातार यह महसूस करना कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, महत्वपूर्ण नहीं हूँ, सम्मान करने के लायक नहीं हूँ, इत्यादि। यह केवल किसी एक गलती से निराश होने से अलग है। इसमें व्यक्ति अपनी गलती या असफलता को अपनी पूरी व्यक्तिगत पहचान और मूल्य से जोड़ने लग जाता है। मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं ही योग्य नहीं हूं, इसका एक उदाहरण हो सकता है। और अगर हम इसी को स्वस्थ सोच में बदलें, तो मुझसे गलती हुई, मैं इससे सीख सकता हूं। हमको ध्यान रखना है। और स्वस्थ की तरफ जाना है। मुझसे गलती हुई, मैं इससे सीख रहा हूं। कई बार व्यक्ति यह सोचता है, बार बार उसके मन में विचार आता है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं किसी अच्छी चीज के योग्य नहीं हूं, दूसरे मुझसे बहुत बेहतर हैं, मेरी कोई खास कीमत नहीं है, मुझे कोई महत्व नहीं देता, मैं सफलता के योग्य नहीं हूँ, प्रेम या सम्मान पाने का मेरे पास अधिकार नहीं है, मेरे पास मार्गदर्शन नहीं है, गुरु कृपा नहीं है, और न जाने क्या क्या। विनम्र व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है, लेकिन अपने मूल्य को कम नहीं आंकता। तो हमको विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, अपनी कमियों को स्वीकार करना है और उससे सीख कर आगे बढ़ना है। अगर कोई व्यक्ति
ऐसा नहीं करता तो उसके डे टू डे लाइफ में भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। निर्णय लेने में संदेह बना रहता है। नए अवसरों से वह बचता है। अपनी क्षमताओं को कम समझता है। किसी के द्वारा की गई प्रशंसा को स्वीकार नहीं करता। अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। उसे ऐसा लगता है कि लोग उसे अस्वीकार कर देंगे, यह डर। कोई छोड़ देगा उसको, इस चीज का डर। उसे बार बार आश्वासन की जरूरत पड़ती है। वह गलत व्यवहार को सहन करने लगता है। उसे अपनी सीमाओं को निर्धारित करने में परेशानी होती है। वह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है और अपनी राय को व्यक्त करने में संकोच करता है। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इस चीज का डर उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। कई बार तो वह अपनी सेवाओं का उचित मूल्य भी नहीं मांग पाता। अगर हमारा आत्म मूल्य कम है तो हम स्वयं को कम आंकते हैं, कम भुगतान स्वीकार करते हैं। आर्थिक असंतोष हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। आत्म मूल्य और कम हो जाता है। निर्णय लेने में भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। अगर व्यक्ति आत्म मूल्य की कमी से घिरा हुआ है तो स्वयं पर संदेह करता रहता है, अवसरों से बचता रहता है, अपनी उपलब्धियां या अनुभव को कम मानता है, अधिक आत्मसंदेह में जीवन जीता है और अपने आत्म मूल्य को और कम कर लेता है। अपने जीवन को रिवाइंड करें दोस्तों। देखें, क्या आप इसका शिकार तो नहीं हो रहे, जाने या अनजाने। ये परम पिता परमेश्वर, मैं ये शरीर नहीं, भावना भी नहीं, विचार भी नहीं हूँ, मन भी नहीं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे ब्रेन, मेरे मेरिडियंस, मेरे शरीर की हर एक नाड़ी को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद।
हे प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा प्रभु परमेश्वर आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। मैं स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में लैक ऑफ सेल्फ वर्थ का नाता जितनी भी प्यारी आत्माओं के साथ मेरा है, कृपया उन सब प्यारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में हमारे सामने भेजने के लिए आपका आभार। हम सब प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर देने के लिए आपका आभार। मैं इन सब प्यारी आत्माओं में भगवान का रूप देखता हूँ और उन्हें से प्रणाम करता हूँ, नमस्ते। मैं आप सब में अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते। हे प्रभु परमेश्वर, सबसे पहले तो मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, आपाधापी है, जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, दुविधाएं हैं, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। इसमें किसी और आत्मा का कोई दोष नहीं है। मेरे मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल काल में जितनी भी आत्माओं के साथ डील किया, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में मेरा उनके साथ कनेक्शन बना। उस समय जो मैंने बीज बोए, जो मैंने बॉल फेंकी, जो मैंने चिट्ठी डाली, वह आज भिन्न भिन्न व्यक्तियों के माध्यम से मुझ तक पहुंच रही। ये सारे भिन्न भिन्न व्यक्ति जो हैं, वह तो सिर्फ साधन मात्र है। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सब प्यारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें। इन सब प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो इनके लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद इन्हें दें। आपका धन्यवाद। मैं समझ चुका हूं कि हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं और इस प्रक्रिया में गलतियां तो होगी ही। हमको गलतियों को पहचानना है, सीखना है, अपने आप को बदलना है, फिर मूल्यांकन करना है और जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, उस उद्देश्य की दिशा में हमको आगे बढ़ना है। हे प्रभु परमेश्वर, यह ज्ञान मेरे पास अभी तक नहीं था। यह ज्ञान मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल, जितनी भी आत्माओं के लैक ऑफ सेल्फ वर्थ के एक्शन के कारण मुझे या मेरे परिजनों किसी भी तरह का कोई भी कष्ट उठाना पड़ा, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भौतिक, वर्बल, मेंटल, हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सब प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता कि आज वास्तव में यह सारी प्यारी आत्माएं कहाँ हैं, पर आपने
हम सबको बांधा बंधनों में, हमारे सामने भिन्न भिन्न परिस्थितियां रखी, और हम कब इंटेंगल्ड हो गए हमें पता ही नहीं चला। मैं इन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ, बंधनों से मुक्त करता हूँ। आज ये कहाँ है मुझे नहीं पता, और मैं इन्हें माफ करता हूँ। ये जैसे भी हैं, मैं इन्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ। यह सारी प्यारी आत्माएं मुझे कुछ सिखाने के लिए मेरे जीवन का हिस्सा बनकर आई हैं। मैं सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में, या पिछले किसी भी जीवन काल, मैंने मेरी इस भावना के कारण जितनी भी आत्माओं को नुकसान पहुंचाया, कष्ट दिया, दुख दिया, शब्दों में, विचारों में, एक्शन में, फाइनेंशियली, अदरवाइज, मैं सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। आपकी धन्यवाद। मैं आप सबको बंधनों से मुक्त करता हूँ। कट 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 कट। हम सब प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी, और जो हमारे लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद हमें दें। आपका धन्यवाद। आइए, मास्टर च्वाक सुई ने हमें एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन दिया है, जिसे हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, उसे पूरा करते हैं। मैं एक आत्मा, मन में दोहराए, मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। स्पिरिचुअली हम सब एक हैं। हमारे हार्ट एक है। हमारे क्राउन एक है। हमारे आज्ञा चक्रा एक है। हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करेंगे। पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। प्रभु परमेश्वर से पिंक प्रकाश आपके हृदय से, आपके हाथों के माध्यम से होता हुआ पूरी पृथ्वी में जा रहा है। पूरी पृथ्वी पिंक प्रकाश से भर गई। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद मुझे माध्यम बनाने के लिए। महसूस करें, पिंक ऊर्जा हर व्यक्ति, हर प्राणी के पास जा रही है। हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी की प्रेयर का यूज करेंगे। हे प्रभु, मुझको अपनी शांति का साधन बना ले, और पूरी पृथ्वी को शांति से भर दे। हे प्रभु, मुझको अपने प्यार का माध्यम बना ले, पूरी पृथ्वी को दिव्य प्यार की ऊर्जा से भर दे। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे अपनी क्षमा का माध्यम बना ले। हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य क्षमा की भावना से भर दे, दिव्य आनंद की भावना से भर दे, दिव्य प्रकाश की भावना से भर दे।
आशा और विश्वास की भावना से पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी आशीर्वाद। अपना ध्यान अपने क्राउन क्षेत्र में केंद्रित करेंगे। गोल्डन एनर्जी आपके क्राउन से होती हुई, आपके शरीर से होती हुई, आपके हाथों के माध्यम से आपके घर परिवार के हर एक सदस्य, आपके सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर्स, एम्प्लॉय, वर्कर्स, जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एवरी पर्सन फ्लडेड विथ गोल्डन एनर्जी, सुनहरे प्रकाश से भर गए। लॉर्ड गॉड, हम सब प्यारी आत्माओं को दिव्य प्यार की ऊर्जा से, करुणा की ऊर्जा से भर गए, बिना किसी एक्सेप्शन के। सभी को आशीर्वाद। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को आशीर्वाद। एंटायर प्लेनेट अर्थ is regenerated, revitalized with good air, good water, good people, good soil, good crop. Every person, every being is flooded with golden and pink energy without exception. अपना ध्यान अपने हृदय चक्र और अपने क्राउन चक्र पर एक साथ केंद्रित करेंगे। लॉर्ड गॉड, प्लीज ब्लेस all the kingdoms, angelic kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, air kingdom, animal kingdom with golden and pink energy. Each and every kingdom is flooded with golden and pink energy. सुनहरे प्रकाश से, पिंक प्रकाश से, दिव्य प्रकाश से हर व्यक्ति, हर प्राणी बिना किसी एक्सेप्शन के, in higher world, in middle world, in lower world, be blessed. हे परमपिता परमेश्वर, सारी प्यारी आत्माओं, सारे स्पिरिचुअल गुरुओं को आपकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्यार, दिव्य आनंद, दिव्य एकाकारता का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। आपने मुझे माध्यम बनाया। आपका धन्यवाद। अपने हाथों को नीचे रखें। हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई हूं। अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से में चमकते हुए सितारे या प्रकाश बिंदु की कल्पना करें। उसके साथ एक मंत्रा को सुने। अपने शरीर को ढीला छोड़ें और जाने दें। ओम।
Feel the golden and pink energy coming from Supreme God, passing through your spiritual growth, passing through your heart, soul, into your body. Om Mani Padme Hum. Energy of compassion and mercy in your system, and let go now. Back to your body, the शरीर में वापस करो। अपने उंगलियों को हिलाएं, अपने पाँव के तलवों को हिलाओ, अपने शरीर में वापस आए। अब क्या आपके मन में अभी कोई थॉट आ रहा है? अपनी आंखों को खोल के भी विचार करें। क्या शांति की ऊर्जा हमारे अंदर भरी हुई है? पीस, जॉय। अपने सामने प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए। अब हम अपने शरीर की अत्यधिक ऊर्जा को प्रतिमा के साथ साझा करेंगे। पूरी पृथ्वी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर, ग्रोथ, सक्सेस का आशीर्वाद हो। विथ गुड एयर, गुड वाटर, गुड अर्थ, गुड पीपल, गुड सॉइल, एवरी पर्सन, एवरी बीइंग बी ब्लेस्ड विदाउट एनी एक्सेप्शन। जहां पर धरती माँ इम्बैलेंस है, वहां पर धरती माँ बैलेंस हो जाए। जहां पर वार की स्थिति है, वहां पर शांति, प्यार, भाईचारा और एकाकारता का आशीर्वाद हो। विश्व के सारे लीडर्स को, आप जहां रहते हैं, उस कंट्री को, उस स्टेट को, उस सिटी को, सभी को आशीर्वाद फॉर पीस एंड ऑर्डर, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी, गुडविल एंड विल टू डू गुड का आशीर्वाद हो। अपने पांव के तलवों से, अपने बेस ऑफ स्पाइन से, पिलर ऑफ लाइट धरती माँ में गहराइयों तक जा रहा। जैसे पेड़ की जड़ें धरती माँ में जाकर फैलती हैं, वैसे ही प्रकाश बिंब से प्रकाश फैल रहा है, पूरी धरती में जा रहा है। मैं धरती माँ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हूँ। धरती माँ को सुभाशीष। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो किसी की मदद कर सकता है, आप उसके साथ इसे साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। आप फीडबैक जरूर दें कि आपने कैसा अनुभव किया। आपका धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।